हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग को फैसला कुन मार्का करार दे दिया। कहा हिज़्बुल्लाह पहले दिन से जंग में शरीक है, जल्द फ़लस्तीन की फतह का जश्न मनाएंगे। वाशिंगटन को इसराइल के पुष्पनाही की कीमत अदा करना होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें। इस जंग का जिम्मेदार अमरीका है, इसराइल सिर्फ एक आला है। इराक और शाम में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने गजा जंग को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग करार दे दिया। कहा इसराइल के खिलाफ जिहाद फर्ज है, जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। बैरूत में बड़े इज्तिमा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा हिज़्बुल्लाह पहले दिन से जंग में शामिल है, शैतान अमरीका मसले की असल जड़ है, इसराइल सिर्फ आलाकार है। बोले अमरीका की हिम्मत कैसे हुई कि वो ईरान पर हमले की धमकी दे, मुजाहिदीन किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन को इसराइल की पुष्ट पनाही की कीमत अदा करनी होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गजा के शोहदा के वर्सा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा तूफान अल-अक्सा 100% फ़लस्तीनियों का ऑपरेशन है, गजा पर हमला सहूनियों की हिमाकत है। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को मारना जानता है, जंग कई मुहाजों पर फैल गई है। इराक और यमन के मुजाहिद भी शरीक हैं, यमन के मिसाइल इसराइली अड्डों तक पहुंच जाएंगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोश रहने वालों को अपनी इंसानियत पर नजरसानी का मशवरा देते हुए हिज़्बुल्लाह के सरबरा का कहना था हमें अरब कौमों का असलहा नहीं चाहिए, क्या आपके पास रफा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए इज्जत भी नहीं। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दिनों और घंटों में नासूर रियासत के खिलाफ मजीद कई महाजों से कार्रवाइयाँ होंगी, दुनिया देखेगी हमारे तमाम मोर्चे दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े। ये बिल अब सेनेट में जाएगा, जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा, जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। और दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। काबिज इसराइली फौज ने जबालिया के पनागुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला किया है। सहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 से ज़ायद मज़लूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जबालिया पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली मज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। सेहूनी फोर्सेस ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया। 3 रोज में 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 700 से ज़ायद जख्मी और 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं। सेहूनी फोर्सेस ने जबालिया के बाद अलबरीज कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बम बरसाए। इसराइल ने टैंकों से मुहासरा करते हुए शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान बमबारी से फलस्तीन के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब, उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि फौज ने गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि गजा इसराइल के लिए जहन्नुम साबित होगा। इसराइल के मजीद फौजी सियाह थैलों में वापस जाएंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग को फैसला कुन मार्का करार दे दिया। कहा हिज़्बुल्लाह पहले दिन से जंग में शरीक है, जल्द फ़लस्तीन की फतह का जश्न मनाएंगे। वाशिंगटन को इसराइल के पुष्पनाही की कीमत अदा करना होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें। इस जंग का जिम्मेदार अमरीका है, इसराइल सिर्फ एक आला है। इराक और शाम में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने गजा जंग को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग करार दे दिया। कहा इसराइल के खिलाफ जिहाद फर्ज है, जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। बैरूत में बड़े इज्तिमा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा हिज़्बुल्लाह पहले दिन से जंग में शामिल है, शैतान अमरीका मसले की असल जड़ है, इसराइल सिर्फ आलाकार है। बोले अमरीका की हिम्मत कैसे हुई कि वो ईरान पर हमले की धमकी दे, मुजाहिदीन किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन को इसराइल की पुष्ट पनाही की कीमत अदा करनी होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गजा के शोहदा के वर्सा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा तूफान अल-अक्सा 100% फ़लस्तीनियों का ऑपरेशन है, गजा पर हमला सहूनियों की हिमाकत है। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को मारना जानता है, जंग कई मुहाजों पर फैल गई है। इराक और यमन के मुजाहिद भी शरीक हैं, यमन के मिसाइल इसराइली अड्डों तक पहुंच जाएंगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोश रहने वालों को अपनी इंसानियत पर नजरसानी का मशवरा देते हुए हिज़्बुल्लाह के सरबरा का कहना था हमें अरब कौमों का असलहा नहीं चाहिए, क्या आपके पास रफा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए इज्जत भी नहीं। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दिनों और घंटों में नासूर रियासत के खिलाफ मजीद कई महाजों से कार्रवाइयाँ होंगी,
दुनिया देखेगी हमारे तमाम मोर्चे दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े। ये बिल अब सेनेट में जाएगा जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। अल्जेरियन पार्लियामेंट ने सदर अब्दुल मजीद तेऊन को इसराइल के खिलाफ जंग में जाने का इख्तियार 100% वोटों के साथ दे दिया है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग को फैसला कुन मार्का करार दे दिया। कहा हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शरीक है, जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाएंगे। वाशिंगटन को इसराइल के पुष्पनाही की कीमत अदा करना होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें। इस जंग का जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल सिर्फ एक आला है। इराक और शाम में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ है। हिजबुल्लाह के सरबराह ने गजा जंग को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग करार दे दिया। कहा इसराइल के खिलाफ जिहाद फर्ज है। जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। बैरूत में बड़े इज्तिमा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शामिल है। शैतान अमरीका मसले की असल जड़ है। इसराइल सिर्फ आलायकार है। बोले अमरीका की हिम्मत कैसे हुई कि वो ईरान पर हमले की धमकी दे। मुजाहिदीन किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन को इसराइल की पुष्ट पनाही की कीमत अदा करनी होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गजा के शोहदा के वर्सा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा तूफान अल-अक्सा 100% फलस्तीनियों का ऑपरेशन है। गजा पर हमला सहूनियों की हिमाकत है। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को मारना जानता है। जंग कई मुहाजों पर फैल गई है। इराक और यमन के मुजाहिद भी शरीक हैं। यमन के मिसाइल इसराइली अड्डों तक पहुंच जाएंगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोश रहने वालों को अपनी इंसानियत पर नजरसानी का मशवरा देते हुए हिजबुल्लाह के सरबरा का कहना था हमें अरब कौमों का असलहा नहीं चाहिए। क्या आपके पास रफा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए इज्जत भी नहीं? सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दिनों और घंटों में नासूर रियासत के खिलाफ मजीद कई महाजों से कार्रवाइयाँ होंगी। दुनिया देखेगी हमारे तमाम मोर्चे दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे। और दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। काबिज इसराइली फौज ने जबालिया के पनागुजीन कैंप पर तीसरा हमला किया है। सहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 से ज्यादा मजलूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जबालिया पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली मज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। सेहूनी फोर्सेस ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया। 3 रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 700 से ज्यादा जख्मी और 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। सेहूनी फोर्सेस ने जबालिया के बाद अलबरीज कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बम बरसाए। इसराइल ने टैंकों से मुहासरा करते हुए शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान बमबारी से फलस्तीन के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब, उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि फौज ने गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि गजा इसराइल के लिए जहन्नुम साबित होगा। इसराइल के मजीद फौजी सियाह थैलों में वापस जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े। ये बिल अब सेनेट में जाएगा जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। अल्जेरियन पार्लियामेंट ने सदर अब्दुल मजीद तेऊन को इसराइल के खिलाफ जंग में जाने का इख्तियार 100% वोटों के साथ दे दिया है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग को फैसला कुन मार्का करार दे दिया। कहा हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शरीक है, जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाएंगे। वाशिंगटन को इसराइल के पुष्पनाही की कीमत अदा करना होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें। इस जंग का जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल सिर्फ एक आला है। इराक और शाम में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ है। हिजबुल्लाह के सरबराह ने गजा जंग को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग करार दे दिया। कहा इसराइल के खिलाफ जिहाद फर्ज है। जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। बैरूत में बड़े इज्तिमा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शामिल है। शैतान अमरीका मसले की असल जड़ है। इसराइल सिर्फ आलायकार है। बोले अमरीका की हिम्मत कैसे हुई कि वो ईरान पर हमले की धमकी दे।
मुजाहिदीन किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन को इसराइल की पुष्ट पनाही की कीमत अदा करनी होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गजा के शोहदा के वर्सा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, तूफान अल-अक्सा 100% फलस्तीनियों का ऑपरेशन है। गजा पर हमला सहूनियों की हिमाकत है। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को मारना जानता है। जंग कई मुहाजों पर फैल गई है। इराक और यमन के मुजाहिद भी शरीक हैं। यमन के मिसाइल इसराइली अड्डों तक पहुंच जाएंगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोश रहने वालों को अपनी इंसानियत पर नजरसानी का मशवरा देते हुए हिजबुल्लाह के सरबरा का कहना था, हमें अरब कौमों का असलहा नहीं चाहिए। क्या आपके पास रफा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए इज्जत भी नहीं? सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दिनों और घंटों में नासूर रियासत के खिलाफ मजीद कई महाजों से कार्रवाइयाँ होंगी। दुनिया देखेगी, हमारे तमाम मोर्चे दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े। ये बिल अब सेनेट में जाएगा, जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा, जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। और दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। काबिज इसराइली फौज ने जबालिया के पनागुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला किया है। सहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 से ज़ायद मज़लूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जबालिया पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली मज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। सेहूनी फोर्सेस ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया। 3 रोज में 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 700 से ज़ायद जख्मी और 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं। सेहूनी फोर्सेस ने जबालिया के बाद अलबरीज कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बम बरसाए। इसराइल ने टैंकों से मुहासरा करते हुए शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान बमबारी से फलस्तीन के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब, उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि फौज ने गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि गजा इसराइल के लिए जहन्नुम साबित होगा। इसराइल के मजीद फौजी सियाह थैलों में वापस जाएंगे। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग को फैसला कुन मार्का करार दे दिया। कहा, हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शरीक है। जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाएंगे। वाशिंगटन को इसराइल के पुष्ट पनाही की कीमत अदा करना होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें। इस जंग का जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल सिर्फ एक आला है। इराक और शाम में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ है। हिजबुल्लाह के सरबरा ने गजा जंग को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग करार दे दिया। कहा, इसराइल के खिलाफ जिहाद फर्ज है। जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। बैरूत में बड़े इज्तिमा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शामिल है। शैतान अमरीका मसले की असल जड़ है। इसराइल सिर्फ आलायकार है। बोले, अमरीका की हिम्मत कैसे हुई कि वो ईरान पर हमले की धमकी दे? मुजाहिदीन किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन को इसराइल की पुष्ट पनाही की कीमत अदा करनी होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गजा के शोहदा के वर्सा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, तूफान अल-अक्सा 100% फलस्तीनियों का ऑपरेशन है। गजा पर हमला सहूनियों की हिमाकत है। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को मारना जानता है। जंग कई मुहाजों पर फैल गई है। इराक और यमन के मुजाहिद भी शरीक हैं। यमन के मिसाइल इसराइली अड्डों तक पहुंच जाएंगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोश रहने वालों को अपनी इंसानियत पर नजरसानी का मशवरा देते हुए हिजबुल्लाह के सरबरा का कहना था, हमें अरब कौमों का असलहा नहीं चाहिए। क्या आपके पास रफा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए इज्जत भी नहीं? सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दिनों और घंटों में नासूर रियासत के खिलाफ मजीद कई महाजों से कार्रवाइयाँ होंगी। दुनिया देखेगी, हमारे तमाम मोर्चे दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े। ये बिल अब सेनेट में जाएगा, जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा, जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। अल्जेरियन पार्लियामेंट ने सदर अब्दुल मजीद तेऊन को इसराइल के खिलाफ जंग में जाने का इख्तियार 100% वोटों के साथ दे दिया है।
हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग को फैसला कुन मार्का करार दे दिया। कहा हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शरीक है, जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाएंगे। वाशिंगटन को इसराइल के पुष्पनाही की कीमत अदा करना होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि अरब और इस्लामी ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई बंद कर दें। इस जंग का जिम्मेदार अमरीका है, इसराइल सिर्फ एक आला है। इराक और शाम में अमरीकी अड्डे हमारा हदफ है। हिजबुल्लाह के सरबराह ने गजा जंग को इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग करार दे दिया। कहा इसराइल के खिलाफ जिहाद फर्ज है, जल्द फलस्तीन की फतह का जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। बैरूत में बड़े इज्तिमा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा हिजबुल्लाह पहले दिन से जंग में शामिल है, शैतान अमरीका मसले की असल जड़ है, इसराइल सिर्फ आलायकार है। बोले अमरीका की हिम्मत कैसे हुई कि वो ईरान पर हमले की धमकी दे, मुजाहिदीन किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाशिंगटन को इसराइल की पुष्ट पनाही की कीमत अदा करनी होगी। सैयद हसन नसरुल्लाह ने गजा के शोहदा के वर्सा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा तूफान अल अक्सा 100% फलस्तीनियों का ऑपरेशन है, गजा पर हमला सहूनियों की हिमाकत है। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को मारना जानता है, जंग कई मुहाजों पर फैल गई है। इराक और यमन के मुजाहिद भी शरीक हैं, यमन के मिसाइल इसराइली अड्डों तक पहुंच जाएंगे। इसराइली बर्बरियत पर खामोश रहने वालों को अपनी इंसानियत पर नजरसानी का मशवरा देते हुए हिजबुल्लाह के सरबरा का कहना था हमें अरब कौमों का असलहा नहीं चाहिए, क्या आपके पास रफा क्रॉसिंग खुलवाने के लिए इज्जत भी नहीं। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि दिनों और घंटों में नासूर रियासत के खिलाफ मजीद कई महाजों से कार्रवाइयाँ होंगी, दुनिया देखेगी हमारे तमाम मोर्चे दुश्मन के खिलाफ एक हो जाएंगे। और दूसरी जानिब इसराइली फौज की गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। काबिज इसराइली फौज ने जबालिया के पनागुजीन कैंप पर तीसरा हमला किया है। सहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 300 से ज्यादा मजलूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जबालिया पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली मज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। सेहूनी फोर्सेस ने 3 रोज के दौरान जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला कर दिया। 3 रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 700 से ज्यादा जख्मी और 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। सेहूनी फोर्सेस ने जबालिया के बाद अलबरीज कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइली फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी बम बरसाए। इसराइल ने टैंकों से मुहासरा करते हुए शहर को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान बमबारी से फलस्तीन के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतब, उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि फौज ने गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड का कहना है कि गजा इसराइल के लिए जहन्नुम साबित होगा। इसराइल के मजीद फौजी सियाह थैलों में वापस जाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए $14.5 अरब का फौजी इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन ने इसराइल के लिए फौजी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 226 में से 196 वोट पड़े। ये बिल अब सेनेट में जाएगा जहां हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, और इसके बाद ये बिल ऐवान सदर जाएगा जहां अमरीकी सदर की तौसीक भी चाहिए होगी। अल्जेरियन पार्लियामेंट ने सदर अब्दुल मजीद तेऊन को इसराइल के खिलाफ जंग में जाने का इख्तियार 100% वोटों के साथ दे दिया है।